हेलो स्टूडेंट, कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर शीत युद्ध के बारे में। कल बता दिए थे कि शीत युद्ध है क्या। आज और हल्के से उसमें परिचय भी दिया गया था कि मतलब कैसे कारण क्या था शीत युद्ध, जो पूरा दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो शुरू हुआ था उसके बारे में कल चर्चा हुई थी। अब आज हम लोग जानेंगे कि शीत युद्ध के उदय का कारण क्या क्या था, इसके विषय में जानेंगे। कल हम भी आप लोगों को बता चुके हैं कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था। आज हम लोग उदय का कारण समझेंगे, जिसमें उदय के कारण में जो सबसे प्रारंभिक कारण था वो रूस में साम्यवादी क्रांति का कारण था। रूस में साम्यवादी क्रांति का मतलब था, साम्यवादी यानी विचारधारा है। साम्यवादी एक विचारधारा है और उसको रूस ने जो है 1917 में इसमें जो अन्य इसके अधीन देश थे उनमें साम्यवादी विचारधारा थोपते हुए रूस ने उन सबको अपने साथ लाने का प्रयास किया। क्योंकि साम्यवादी विचारधारा का जो मतलब है वो ये है कि जो प्राइवेट प्राइवेट कंपनियां हैं, धन है, उनको जो है सेंट्रलाइज करने का विचारधारा है। मतलब वो सरकार के यानी राज्य के अधीन हो। और इस क्रांति में एक हद तक रूस सफल भी रहा। और उसी के बाद 1917 में जो क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति, उसी के बाद इसको जो है सोवियत संघ नाम दिया गया। सोवियत संघ नाम दिया गया। इससे जो इसके करीब देश थे वो लगभग मजबूरी में ही सही, उसके प्रेशर में ही सही, दबाव में ही सही, कुछ संतुष्टि भी दिखाए। अब बात ये उठती है कि कारण कैसे बना। कारण इसलिए बना कि अमेरिका जो है इस विचारधारा का विरोधी था। अमेरिका की जो विचारधारा है वह पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा है। इसलिए और पूंजीवादी विचारधारा का मतलब यह है कि उसमें जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, लोग अपना काम धंधा करें, व्यवसाय करें, राज्य का उनकी किसी भी बिजनेस व्यवसाय पर राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो, जिससे राज्य का तेजी से विकास होगा। ये अमेरिका की विचारधारा है। अमेरिका कहता था कि जो है किसी की व्यवस्था जो है राज्य के अधीन नहीं होना चाहिए, जबकि सोवियत संघ ये कहता था कि कोई जो है राज्य के बाहर नहीं होना चाहिए। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये विचारधारा थी। क्योंकि दोनों की दो विचारधारा थी, इसलिए दोनों में विरोधाभास था। और अमेरिका जो है इसका कट्टर विरोधी था इस विचारधारा का। अमेरिका नहीं चाहता था कि ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसपे राज्य के जो अधीन हो और लोगों का विकास रुके और एक मतलब समृद्धशाली राज्य बनने से में बाधा होना चाहिए। ठीक, अब इसमें ये विचारधारा का एक तरह से विचारधारा का विरोध था, जो एक कारण बना कि लास्ट में जो है शीत युद्ध में यह एक अहम भूमिका निभाई। क्योंकि ज़्यादातर जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी टकराए होते हैं, वह विचारधाराओं को लेकर के ही होते हैं। जब दो एक बिंदु पर या किसी भी विचारधारा के लोग जब अलग अलग किसी एक विषय पर अलग अलग विचार अपना देते हैं, उसमें जब विरोधाभास की स्थिति होती है तब उसमें विवाद की स्थिति पैदा होती है। और ऐसा ही हुआ। सोवियत संघ और अमेरिका में इस विचारधारा को लेकर के भी मतभेद था पहले से। मान के चलिए 1917 से ही यह मतभेद चलता रहा। क्योंकि ये दोनों उभरती हुई यूरोप की दोनों उभरती हुई शक्तियाँ थी और इसमें निश्चित रूप से जब दो शक्तियाँ एक आमने सामने होती हैं तो कहीं न कहीं विरोधाभास की स्थिति भी होती है। अब हम देखेंगे अगला जो कारण है वह, चूँकि वह कारण था जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर जो मतभेद हुआ। अब इसमें कारण ये था क्योंकि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो ये दोनों मित्र राष्ट्र थे, सोवियत संघ और अमेरिका। जब दोनों मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी जो है धूरी राष्ट्रों का एक तरह से मुखिया था और ये मित्र राष्ट्रों थे,
आक्रमण किया और सोवियत संघ ने अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों से आग्रह किया कि आप जो है दूसरा मोर्चा बनाइए, दूसरा मोर्चा बना करके जर्मनी को एक या गुमराह करिए या जर्मनी पे आक्रमण करके कमजोर करिए। जबकि इसके आग्रह को अमेरिका या पश्चिमी देश इसमें सहमत न होते हुए मतलब आनाकानी की, अपनी सहमति नहीं दी, आनाकानी की। तो इससे जो है सोवियत संघ इनसे नाराज हुआ। यह भी एक मुख्य कारण बना शीत युद्ध। अब हम देखते हैं कि चूंकि अमेरिका पहले से ही अपने शक्ति का प्रभाव दिखाता आ रहा था और वह उसकी बातों को चूंकि साथ तो था, लेकिन फिर भी वह यह मतलब पूर्ण रूप से उसके साथ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसको आगे चल करके अपनी शक्ति का प्रभाव पूरे विश्व को दिखाना था, उसकी मानसिकता में। और चूंकि अमेरिका एक काम और किया, मित्र राष्ट्र में रहते हुए अमेरिका ने परमाणु बम का अमेरिका एक तरह से विरोधी था। अमेरिका नहीं चाहता था परमाणु बम बने, लेकिन वह और बनाया भी शुरू में नहीं चाहता था। लोगों को ये जताना चाहता था कि इसकी आवश्यकता न पड़े, इससे धन की क्षति ज़्यादा होती है, लेकिन उसी ने पहले परमाणु बम बनाया। क्योंकि सोवियत संघ ये कहता है कि कह रहा था कि हम जो मित्र राष्ट्र थे, सहयोगी राष्ट्रों में से थे, तो अमेरिका को यह सूचना हमें देनी चाहिए थी, अरे सॉरी सोवियत संघ को हमें सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन सोवियत संघ ने अमेरिका जब परमाणु बम बनाया तो सोवियत संघ की चाहता था कि हमें अमेरिका द्वारा सूचना मिलनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका हमें सूचना नहीं दी। इससे भी सोवियत संघ भी इससे भी रुष्ट हुआ और यह भी एक कारण बना शीत युद्ध के उदय का। तो अब यह एक कारण था। दूसरा और अगला कारण हम देखेंगे। अगले कारण में यह था कि जो पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं थी, पूर्वी यूरोप में जहां इसका सोवियत संघ का प्रभाव देखा गया, उसमें जैसे पूर्वी जो देश थे, जैसे हंगरी था, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, ये सब देश थे। इन देशों में सोवियत संघ की सेनाएं मौजूद थी। अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ अपनी सेनाएं यहाँ से हटा ले, पूर्वी देशों से हटा ले, जबकि सोवियत संघ अपनी सेना वहाँ से हटा नहीं रहा था। सोवियत संघ अपना प्रभाव वहाँ बनाए रखा और फिर बाद में चल के ईरान और अन्य देशों पर भी इसने अपनी सेनाएं रखा और अपनी मजबूती को या अपनी तानाशाही को एक तरह से कह सकते हैं, वह उन्हें दिखाने का प्रयास किया। जबकि अमेरिका अपनी व्यवस्था, अपने विचार जो है साम्यवादी व्यवस्था को जो है ये रखना चाहता है, साम्यवादी व्यवस्था को रखना चाहता था, उन पर भी प्रभाव रखना चाहता था, इसीलिए अपनी सेना वहां जमाए रखा। अब हम अगले कारण पे चलते हैं। इससे जो जब सेनाएं नहीं हटाया तो अमेरिका इससे रुष्ट हुआ और अमेरिका को लगा कि हमारा प्रभाव उस पर कम हो रहा है, इससे दोनों के मतभेद की स्थिति पैदा होने लगी। और हम देखेंगे फिर यह भी एक मजबूत कारण बना। फिर आगे चलते थे, एक तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए चर्चिल, और वह चूंकि ब्रिटेन भी इसका मित्र राष्ट्रों में था। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जो है एक तरह से जो साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था इसके खिलाफ थी, साम्यवादी व्यवस्था के